नमस्कार दोस्तों, आपको मैंने अगली बारी वीडियो बता दिया था कि आपको मैं दूसरा पैराग्राफ यूनिट 8 के या 7 के लेकर आऊँगा। तो आपको जो आता मैंने बता दिया, तो आप बहुत अच्छे से मस्त पढ़ लिए होंगे, मुझे आपको उम्मीद है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न आपको पेपर जो 23 तारीख होगा, 23 को शाम 4 बजे आ जाएगा आपका पेपर, रियल पेपर। और रियल पेपर डाल रहे हैं, लेकिन वो अंजाद में लगता है नहीं है, लेकिन पता नहीं। तो आपको चलिए मैं बता दूँ, प्रश्न बैंक से आपका पूरा प्रश्न बैंक दोस्त आपका प्रश्न बैंक से पूरा आएगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। जैसे लिखा है पास, भारत में सुधार क्यों हो सकता है। जो छोटे छोटे प्रश्न है, तो यहाँ पास देखा शुरू से मैं आपको बता दूँ चाहे तो यहाँ पास आपको मैंने ये बार बता दिया है पूरा। अगले वीडियो देख सकते हैं आप। और स्थानीय वर्गीकरण में वर्गीचर बन जाते हैं स्थान का, ठीक है ना। आप यहाँ पास दिखा देते हैं आपको ये वाले प्रश्न। चर के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना है कि तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं सर ये बता रहे हैं कि मतलब ये जो यहाँ पास टिक मारा है उतना होता है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको जो मैंने टिक मारा है, तो उसको उतना ही पढ़ना है। जैसे प्रश्न 2, इसमें दो नंबर के प्रश्न 2 ही आएंगे, और 3 नंबर के 1 आएगा, 4 नंबर के 1 भी नहीं आएगा। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको यहाँ पास मैंने टिक मारा दे सकते हैं, पीछे भी आपको प्रश्न बैंक दिया है, तो यहाँ पास 2 आएगा। तो जो यही पेपर में मैंने देखा है, तो यही पेपर में जो मैंने टिक मारी उसमें से आपको 2 पढ़ना है, यानी कि 2 याद करना है। तो चर के 2 उदाहरण दीजिए, मैं आप पहले दिखा दे रहा हूँ। तो चर के 2 उदाहरण है कि वह आश्रित होते हैं क्योंकि उसका मान यश के मान पर निर्भर करता है। वह चर एक है, वह चर एक है क्योंकि यश की तरह वह मान और समुच्चय के किसी भी मान के लिए मौजूद हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपका है दूसरा है, 5वां है कि अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आपका ये सबसे पहले पॉइंट याद करना है। प्रश्न छोटे स्पष्ट आपको बना कर भी लिख देना है कि प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न इस प्रकार के हों जिनके सबसे उत्तर दिए जा सके, जैसे अर्थात उत्तर में ना हा छोटे वाक्यांश या संख्या का प्रयोग हो सके, ठीक है ना। फिर पॉइंट दूसरा है कि सीमित प्रश्न। प्रश्नावली का कार्य उचित और होना चाहिए और यथासंभव सीमित प्रश्न रहे जाने चाहिए। यदि अनावश्यक और अधिक प्रश्न होंगे तो उसे भरने में अधिक समय लगेगा और सूचना देने वाले को लापरवाही उदासीनता दिया सकता है, ठीक है ना, दिखा सकता है। तो आपको याद कर लेना है। फिर आपका प्रश्न ये क्या कहा है कि प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषता लिखिए, मैं आपको नहीं लिखा हूँ। फिर यहाँ पास देखा फ्रीक्वेंसी वाला प्रश्न आएगा, फ्रीक्वेंसी एरो को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एरो को परिभाषित कीजिए। तो कोई अवृत्त घटना, आपका क्या लिखना है, कोई अवृत्त घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जिनकी बार घटित होती है उससे इस घटना की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी एरो परिभाषित आपको मैंने उत्तर दिखा दिया है। फिर इसके बाद क्या है आपका यहाँ पास, तो यहाँ वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आ सकता है आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रश्न है ये। पास देख सकते हैं समंगों के समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातियों वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक। बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अब यूनिट यानी कि यूनिट आपका 6 पूरा प्रश्न उत्तर के साथ मैं लेकर आऊँगा। ये वाला जो मैंने यहाँ पास टिक मारा आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चाहे तो हेर सकते हैं कॉपी पर जाकर अपने बुक पर, और मैं ताकि कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको। ये पूरी जितना पर टिक मारेगा ये प्रश्न आएगा आपको तो मैं ला दूंगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।